हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है, उस कहानी में शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी और कुछ ना कुछ प्रेरणा देकर ज़रूर जाएगी। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। रोज़ पति-पत्नी में छोटी-मोटी बात पर नोक-झोंक होती रहती थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों पति को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पत्नी को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ पड़ते ही पत्नी अपना संयम खो बैठी। हाथ में जो उसकी बेलन था उसने फेंक कर पति को दे मारा। समय रहते ही पति ने उछलकर अपने आप को बचा लिया और बेलन दूर जा गिरा। झगड़ा यही खत्म नहीं हुआ, धीरे धीरे बढ़ता ही गया। संबंधी रिश्तेदारों की दखलंदाजी ने आग में घी का काम किया। किसी ने कहा पत्नी बेलन मारकर जान लेना चाहती थी, तो किसी ने कहा ऐसी औरत पत्नी के नाम पर कलंक है। लोगों के हस्तक्षेप से स्थिति बद से बदतर होती चली गई और मामला कोर्ट में जा पहुंचा। पति और पत्नी दोनों के परिवार वालों ने केस फाइल कर दिया। पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का तो पति ने चरित्रहीन होने का आरोप लगाया। 3 वर्षों तक कोर्ट में केस चला। 3 वर्षों के दौरान पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे थे। इस दौरान जब तक केस चला, दोनों पक्ष के शुभचिंतकों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। दोनों ओर के समर्थकों में गिने चुने लोग ही रह गए थे। दोनों पति पत्नी की आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी थी। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, पैसों का नाम आते ही उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। अंत में वही हुआ जो दोनों पक्ष के लोग चाहते थे, तलाक। हर कोई खुश था, दोनों तरफ के लोग, दोनों के माता पिता, दोनों पक्ष के वकील। कोर्ट से बाहर निकलकर दोनों पक्ष के लोग तो बहुत खुश थे और एक साथ एक चाय की दुकान पर चाय पीने बैठे। जो एक दूसरे के विरोध में थे वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, ना ही कभी एक दूसरे से मिले थे। सामने की मेज पर पति पत्नी भी बैठे थे। पत्नी बोली मुबारक हो, तुम्हारे मन की हो गई, तलाक हो गया। पति बोला तुम्हारी भी तो जीत हो गई, तुम्हें भी मुझसे तलाक मिल गया। तो पत्नी ने पूछा क्या तुम तलाक को जीत समझते हो? पति ये सुनकर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद पति बोला अदालत ने मुझे तुम्हें 15 लाख रुपए देने के लिए बोला है और 10,000 रुपये महीना। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो जो प्लॉट लिया था वो मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली उस प्लॉट की कीमत तो 30 लाख है। हाँ, हमारी बेटी तो तुम्हारे साथ है, आगे चलकर वो बड़ी होगी तो उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा नहीं नहीं, तुम मुझे 15 लाख ही देना, वैसे भी तुम मुझे 10,000 रुपये महीना देने वाले ही हो, मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 15 लाख रुपए नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। पति सोचने लगा है कितनी समझदार और भोली ये औरत जो कुछ देर पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम पैसे में घर चलाती, पैसे बचाकर सबकी ख्वाहिशें पूरी करती, हर दुख सुख में मेरा साथ देती थी। मेरी ही मति मारी गई थी जो झूठे ईगो अहंकार के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी भी वही सोच रही कि ये आदमी बिल्कुल भी नहीं बदला। पहले भी जब मेरा पैर फिसला था और मैं नदी में जा गिरी तो तैरना ना आते हुए भी पानी में कूद गया था और मेरी जान बचाई थी, और आज भी हमारे बारे में सोच रहा है और हमारे भविष्य की फिक्र है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं झगड़ा कर बैठी। पति ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना। पत्नी ने पूछा और तुम्हारे सर्वाइकल का दर्द कैसा है? पति ने कहा पहले से बढ़ गया है, दवा लेना भूल जाता हूँ, याद दिलाने वाली तुम जो नहीं हो। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, वरना आज ये सब ना हुआ होता। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम बहुत अच्छी हो, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, और तुमने भी जो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। पति बोला पत्नी वो भी बहुत गलत था, मुझे उस बात का बहुत पछतावा है। दोनों के आंखों के आंसू नहीं थम रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए पति पत्नी से अजनबी हो गए थे। दोस्तों, ये कहानी उन पति पत्नी के लिए सीख है जो छोटी छोटी बातों पर डरते हैं और फिर उस छोटे मोटे झगड़े को बड़ा करके अलग होने का डिसीजन ले लेते हैं। प्यार में रूठना मनाना, लड़ना झगड़ना शादीशुदा जीवन का हिस्सा है जिसे हमें स्वीकार करना होगा, तभी हम अपने जीवन को खुशियों से भर सकेंगे।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। अगर मेरी इस कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आने वाले समय में और भी कहानियाँ ला सकूँ।